सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जो कि रीजनिंग से होने वाला, और रीजनिंग का जो एक महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है वो है आपका दिशा परीक्षण। ठीक है ना। आज हम लोगों का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है दिशा परीक्षण से, यानी डायरेक्शन टेस्ट। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो हम लोगों का जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है वो ये है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाएं ओर घूमता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई लड़का है, ठीक है, एक लड़का, ठीक है, जो कि दक्षिण की ओर भाग रहा है। अभी दक्षिण किधर होता है, तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन बताते हैं कि दक्षिण पूर्व पश्चिम होते किधर है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ना, जैसे देख लीजिए यहाँ पर ये आपके चार डायरेक्शन, मतलब चार मूल दिशाएं होती हैं ना, चार मूल दिशाएं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसमें होता है मूल दिशाओं में पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ठीक है। तो यहाँ पे जो किताबी भाषा में या जो हमारा पेज पे दर्शाया जाता है, तो उसमें आपका पूर्व जो होता है वो इधर होता है, ये आपका पूर्व हो गया, ठीक है। जस्ट इसके विपरीत यानी जस्ट इसके उल्टे में क्या आता है, पश्चिम आता है। तो यहाँ पर मैं प लिख दे रहा हूँ केवल, ये पश्चिम हो गया, ठीक है, ये पश्चिम हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, आप अगर यहाँ पे खड़े हो जाएं, बाय द वे यहाँ पे खड़े हो जाएं आप यहाँ पे एकदम मिड पॉइंट में, और हैंड को ऐसे आपने कर लेना है 90 अंश का कोण बनाते हुए, तो आप देखेंगे ना कि आपका जो होगा दाहिना हाथ इधर नीचे की तरफ आएगा, मुंह आपका जो मुंह होगा वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। तो आपका हैंड जो दाहिना वाला आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, यानी ये वाला जिधर दाहिना हाथ आता है वो होता है दक्षिण, यानी इसको हम लोग द लिख दे रहे हैं, ठीक है। और इधर हो जाएगा उत्तर, यानी ऊ, ठीक है। ये हो गया, यानी ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण। ये आपका पेज पे दर्शाने के लिए होता है, मतलब कॉपी पे दर्शाने के लिए होता है। इसको आप लोग याद कर सकते हैं। अब ये तो मूल दिशाएं हो गई। अब एक चीज़ और बताते हैं आपको, चले, इन मूल दिशाओं के बीच हमेशा 90 अंश का कोण बनता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 90 अंश बनेगा, यहाँ से यहाँ तक 90, इधर से इधर 90 और इधर से इधर 90, चारों के चारों 90 अंश के कोण होंगे। इस बात को भी आप नोट करके रख सकते हैं। अभी क्या होता है ना कि इनके बीच में भी दिशाएं होती हैं, ये मूल दिशाएं नहीं कहलाती, मूल दिशाएं आपके चार ही होते हैं, यही चारों। अब इसके बीच में जैसे देखिए यहाँ पे ये भी दिशा कहलाता है, जो कि इसके 45 अंश का कोण बनाता हुआ जाएगा, मतलब इसको आधे आधे में डिवाइड कर देगा, 90 को आधे आधे में डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला, देखिए ये वाला किसके किसके बीच में आ रहा है, ये वाला देखिए, ये वाला ये किसके किसके बीच में आ रहा है, ये उत्तर और पूर्व के बीच में आ रहा है। तो उत्तर और पूर्व के बीच में आने के कारण इसको बोला जाता है उत्तर पूर्व, ठीक है ना, उत्तर पूर्व दिशा बोला जाता है, जिसके जिसके बीच में आ रहा है। ये वाला देखिए, ये वाला ये किसके बीच में आ रहा है, ये वाला आपका आ रहा है उत्तर और किधर, पश्चिम के, हाँ उत्तर और पश्चिम के बीच में आ रहा है, तो इसको उत्तर पश्चिम बोला जाएगा, ठीक है। अब ये वाला देखिए, ये वाला ये किसके किसके बीच में आ रहा है, ये आपका दक्षिण और पश्चिम के बीच में आ रहा है, तो इसको दक्षिण पश्चिम बोला जाएगा, ठीक है ना। ये वाला देखिए, ये वाला ये आपका आ रहा है दक्षिण, दक्षिण और किसके, पूर्व के बीच में आ रहा है, तो इसको बोला जाएगा दक्षिण पूर्व, ठीक है ना। ऐसे बोला जाता है। आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा, वहाँ पे आपको एग्जैक्ट साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, वो आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ भी वही चीज़ लिखा गया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें साफ नहीं है, उसमें साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये है दिशाएं। अब इन दिशाओं का हम लोग प्रयोग करेंगे और बताएंगे कैसे क्या होता है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए तो हम इसको पहले क्लीन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का, ठीक है, अपनी दाईं ओर घूमता है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, एक लड़के को हम लोग यहाँ पे बैठा देते हैं, यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। ये मान लेते हैं एक लड़का है, ठीक है, ये मान लेते हैं यहाँ पे एक लड़का है। अब वो लड़का क्या हो रहा है ना, वो दक्षिण की ओर, हाँ वो क्या हो रहा है ना, वो दक्षिण की ओर भाग रहा है। तो लड़का यहाँ पे है और भाग किधर है, दक्षिण की ओर, मतलब नीचे। दक्षिण हमेशा नीचे ही आता है। भाग रहा है, मान लेते भागते भागते वो यहाँ पे पहुँच गया। फिर बोला जा रहा है वो दाईं ओर घूमता है। अब दाईं किधर होगा, दक्षिण की ओर भाग रहा है नीचे की तरफ। अगर हाथ को ऐसे फैलाया जाए, ठीक है, अपने बॉडी से 90 अंश कोण बनाया जाए, तो वो दाहिना आपका दक्षिण इधर आएगा। अगर दाहिना घूमने की बात होगा तो इधर घूमेगा, ठीक है। तो दक्षिण घूम रहा है, मतलब किधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, इधर। और इधर घूमने के बाद क्या हो रहा है ना, दक्षिण घूमता और भागता है, तो दक्षिण घूमने के बाद ऐसे भागेगा, ठीक है। मान लेते भागते भागते यहाँ पे आ गया।
फिर वह अपनी दाईं ओर घूमता। अभी क्या होगा ना, फिर दाएं। अब इधर अगर दक्षिण की ओर कोई व्यक्ति भाग रहा है तो उसका दाहिना किधर आएगा, इधर आएगा ना, दाहिना जाएगा। तो उसके बाद ये दाहिने की तरफ यानी दक्षिण की तरफ भागता है। तो दक्षिण की तरफ किधर घूमेगा, इधर, ऐसे भागता भागता जा रहा है, ठीक है। और अंत में अपने बाएं ओर घूमता है। अब बायां किधर आएगा, मान लेते हैं कोई व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है तो उसका बायां इधर आएगा ना। हाँ, तो अभी व्यक्ति क्या हो रहा है, इस दिशा में जा रहा है और बाएं ओर घूमता है, तो बाएं घूमने का मतलब इधर घूमेगा, ठीक है। अब इधर घूमेगा वो, तो बाएं ओर घूम गया मतलब इधर जाने लगा है, ठीक है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे व्यक्ति था, ठीक है, दक्षिण में गया है शुरू में, और फिर दाहिने घूमा है, इधर गया है, फिर दाहिने घूमा है, इधर गया, और फिर बाएं घूमा है तो इधर गया है, ठीक है। अब वो किस दिशा में, तो आप देख सकते हैं वो किस दिशा में। अगर व्यक्ति यहाँ पे है तो उसके लिए दक्षिण ये है, पूरब ये होगा, और इसके जस्ट विपरीत क्या आता है, पश्चिम आता है। तो व्यक्ति यहाँ पे था, यहाँ पे, तो इसके इधर पूरब होगा और इधर होगा पश्चिम, तो इधर तो भाग रहा है, तो ये पश्चिम दिशा में भाग रहा है। यहाँ पे लिखा गया है कि डाकघर स्कूल से पूर्व में है। तो सबसे पहले हम स्कूल को यहाँ पे रख देते हैं, ये मान लेते हैं स्कूल है, मैं यस से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यस, ये स्कूल हो गया। अब डाकघर किधर है, डाकघर ना स्कूल से पूर्व है, तो इसका पूर्व किधर होगा, इधर ही तो होगा। तो यानी यहाँ पे डाकघर हो गया, जस्ट इसके पूर्व, ऐसे ये डाकघर हो गया, इसको डी से लिख दे रहे हैं। ये स्कूल हो गया, ये डाकघर हो गया, ठीक है। अभी क्या है, अभी मैं बताता हूँ आपको, देखिए इसके बाद पढ़ते हैं। जबकि मेरा घर स्कूल से दक्षिण में है, तो भाई मेरा घर स्कूल से दक्षिण में है, तो दक्षिण देखिए स्कूल ये है, स्कूल ये है, और दक्षिण हमेशा नीचे की तरफ आता है, यानी जो घर होगा वो दक्षिण में, मतलब इधर है, ये घर है, इसको एच से लिख दे रहे हैं, ठीक है, होम, ठीक है। अब यहाँ पे ये घर हो गया। अब यहाँ पे उसके बाद पढ़ते हैं, उसके बाद लिखा है बाजार डाकघर से उत्तर में है। डाकघर कहाँ है, डाकघर यहाँ पे है, और बाजार किधर है, बाजार ना डाकघर से उत्तर में है। तो डाकघर यहाँ है, बाजार उत्तर का मतलब होता है ऊपर, मतलब बाजार यहाँ कहीं होगा, बाजार ऊपर होगा डाकघर से, ठीक है। ये हमने सबके सब दर्शा दिए, ठीक है, सबका सब यहाँ पे दर्शा दिया गया है। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है उसको देखते हैं। यदि बाजार डाकघर से उतनी ही दूरी हो जितना कि डाकघर से स्कूल से दूरी है, लिखा ना, यदि बाजार डाकघर से उतना ही दूरी है, बाजार की दूरी और डाकघर के बीच की दूरी क्या है कि उतना ही होगा जितना कि स्कूल और डाकघर का है। मतलब जो दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक का है वही दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक का है, ठीक है, दोनों की दूरी समान है। अब चित्र में ये हमारा बड़ा दिखाई दे रहा है और ये वाला छोटा दिखाई दे रहा है, जगह न रहने के कारण, क्योंकि ऊपर भी लिखा हुआ है तो साफ नहीं आता, इसलिए हमने इसको यहीं पे बना दिया। लेकिन ये लिखा जो गया उसके हिसाब से चलेंगे, तो यहाँ पे ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या है, बराबर है, ठीक है। फिर बोला जा रहा तो बाजार स्कूल से किस दिशा में है, बाजार है कहाँ, बाजार यहाँ पे है, और ये स्कूल से किस दिशा में है, तो इसको अगर इसको मिलाएं तो ऐसे मिलेगा, ठीक है, ऐसे मिलेगा। तो अभी हम लोग देखेंगे ना, अभी इसके पहले जस्ट हमने आपको बताया था दिशा वाला कि ये किस दिशा में आ रहा है। देखिए ये आपको नॉर्मली कोई मूल दिशा के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि मूल दिशाएं हमेशा सीधी रेखा खींची जाती हैं, ऐसे ये पूरब होता था, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, ऐसे ये मूल दिशाओं में तो आएगा नहीं, क्योंकि ये तो ऐसे है, इसको देखा जाए तो इस शेप में है, ठीक है, तो मूल दिशाएं तो होगा नहीं। अब इसके बीच बीच में दिशाएं होती थी, जैसे ऐसे, तो इसी की तरह तो ये दिखाई दे रहा है। ये क्या होता था, ये उत्तर पूर्व होता था, ये उत्तर और ये पूर्व के बीच में आता है, ये तो उत्तर पूर्व होता है, तो ये ऐसे ही दिखाई दे रहा है ना, ऐसे, तो इसलिए ये उत्तर पूर्व होगा, ठीक है, क्या होगा, उत्तर पूर्व होगा। तो यहाँ पे हम लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर पूर्व, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर पूर्व कहाँ पे दिखाई दे रहा है, उत्तर पूर्व आपको सी नंबर पे दिखाई दे रहा है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि एक आदमी अपने स्थान से 5 किलोमीटर उत्तर क्यों चला, ये एक्चुअली क्यों नहीं है, तो यह क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि एक आदमी अपने स्थान से 5 किलोमीटर उत्तर चला, ये क्यों को हमने काट दिया, मिसप्रिंट है, उत्तर चला, फिर 90 अंश अपनी दाईं ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला,
फिर वह 45 अंश अपनी दाईं ओर घूमा और 2 किलोमीटर चला। ठीक है, अब वह 45 अंश अपनी बाईं ओर घूमा, अब उसकी दिशा क्या है? ठीक है, अब उसकी दिशा क्या है? ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, एक व्यक्ति अपने स्थान से 5 किलोमीटर उत्तर चला। ठीक है, तो मान लेते हैं व्यक्ति यहाँ पे है, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति यहाँ पे है। ठीक है, अब ये व्यक्ति अपने स्थान से 5 किलोमीटर किधर चल रहा है? उत्तर चल रहा है। तो उत्तर तो ऊपर, तो इसको व्यक्ति को थोड़ा नीचे दर्शाते हैं। मान लेते हैं व्यक्ति यहाँ पे है। ठीक है, मान लेते हैं व्यक्ति यहाँ पे है। अब ये 5 किलोमीटर उत्तर चल रहा है, और उत्तर जो होता है वो हमेशा ऊपर दिशा में होता है, क्योंकि हमने पहले ही आपको बता दिया है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम, और उत्तर हमेशा ऊपर आता है और दक्षिण नीचे आता है। तो ऊपर का मतलब उत्तर होता है। ठीक है, तो यहाँ उत्तर चल रहा है मतलब ऊपर चल रहा है। कितना? 5 किलोमीटर, ऐसे 5 लिख दे रहा है। ये मान लेते हैं व्यक्ति था ये वाला, और ये ऊपर चल रहा है उत्तर की दिशा में 5 किलोमीटर। ठीक है ना। अब देखिए, फिर 90 अंश अपनी दाईं ओर घूमता। अब कोई व्यक्ति अगर ऐसे चल रहा है तो दाईं ओर किधर घूमेगा? इधर दाहिना हाथ पड़ेगा तो इधर तो घूमेगा ना। तो इधर घूम रहा है वो, किधर? इधर दाहिने तरफ। ठीक है, 90 अंश कोण बना करके, मतलब एकदम सीधी रेखा में ऐसे घूम गया। ठीक है, 90 अंश अपने दाएं ओर घूमा और 5 किलोमीटर, फिर से वो 5 किलोमीटर चल रहा है। फिर से कितना चल रहा है? 5 किलोमीटर चल रहा है। तब 5 किलोमीटर हम यहाँ पे दर्शा दे रहे हैं। ठीक है, पहले 5 किलोमीटर उत्तर चला और फिर दाहिने मुड़ा और फिर 5 किलोमीटर चल दिया। ठीक है ना। फिर क्या हो रहा है? फिर यहाँ पे देखिए लिखा है, फिर 45 अंश अपनी दाईं ओर घूमता है। अब भाई 90 था तो 90 था तो एकदम सीधी रेखा बना दिए थे। अब 45 है, तब 45 कैसे होगा? 45 ऐसे खिंचाएगा, ऐसे, क्योंकि सीधी रेखा से 90 होता है, उसका आधा तो खिंचाएगा ना ऐसे 45। तब 45 चल रहा है, तब 45 में हम लोग करेंगे क्या? आधे पर से ऐसे 45 पे मुड़ गया। ठीक है, ठीक है ना। 45 चला है, 45 अंश अपनी दाईं ओर घूमा और 2 किलोमीटर। ये दूरी कितना होगा? 2, 1 मिनट, ये कितना होगा दूरी? 2। ठीक है, और अंश कितना होगा? 45। ठीक है, इसके बीच में 45 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पे 45 बन रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे। अब 2 किलोमीटर चला और फिर 45 अंश अपनी बाईं ओर घूमा। अब इससे जस्ट 45 किधर होगा? सीधी रेखा एकदम ऐसे 45, ये 45 होगा ये। ठीक है, अपनी बाईं ओर घूमा, अब उसकी दिशा क्या होगी? बाईं ओर तो इधर ही होगा ना, तो उसकी दिशा क्या होगी? अब देखिए, एक किस दिशा में जा रहा है? ये पूर्व दिशा में जा रहा है, पूर्व, क्योंकि सीधा है ना, तो पूर्व दिशा में जा रहा है। तो वो अब किस दिशा में चल रहा है? पूर्व दिशा में चल रहा है। ठीक है ना दोस्तों, किस दिशा में? पूर्व दिशा में चल रहा है। बस ये था अभी क्वेश्चन। अब चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर, कि उत्तर पूर्व दक्षिण बन जाए, उत्तर पूर्व जो दिशा होता है वो दक्षिण बन जाए तो दक्षिण पूर्व क्या होगा? मतलब उत्तर पूर्व अगर दक्षिण में कन्वर्ट हो जा रहा है तो दक्षिण पूर्व किस में कन्वर्ट होगा? किस में कन्वर्ट होगा? चलिए देखिए, अभी सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? चित्र बना लेते हैं, और चित्र हम स्क्रीन पे भी दिखाई दे देंगे, वहाँ पे स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, और हम बना भी देते हैं। चलिए देखिए, ऐसे दिशाओं का चित्र। ये क्या होता है? ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, और ये दक्षिण होता है। मूल दिशाएं हो गई। यहाँ 90-90, ये कोण 90-90 सब होते हैं। अब क्या होगा? अब इसको आधा आधे में कर देंगे। अच्छा, आधे आधे में करने के बाद कितना कितना हो जाएगा? 45-45, यानी जितने भी कोण बनेंगे सब 45-45 के। इसको क्या बोलेंगे? ये किसके किसके बीच में है? उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो इसको बोल देंगे उत्तर पूर्व। ठीक है, ऐसे इधर भी आएगा। ये किसके किसके बीच में है, और ये किसके किसके, और ये सब कोण कितने कितने के होंगे? 45-45 अंश के। जितने, जैसे ये हो गया, ये सब कोण 45-45 अंश के होंगे। ठीक है, क्योंकि सबका आधा हो गया है। अब देखिए, ये उत्तर पूर्व के बीच में था तो उत्तर पूर्व हो गया। ठीक, देखिए, अब ये किसके बीच में है? ये वाला, ये आपका उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बीच में है? ये आपका दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। और ये किसके बीच में है? ये आपका दक्षिण और पूर्व के बीच में है, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबके बीच का कोण कितना 45 अंश, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे उत्तर पूर्व क्या बन जा रहा है, उत्तर पूर्व क्या बन जा रहा है, उत्तर पूर्व जो है वो दक्षिण बन जा रहा है। तो उत्तर पूर्व यहाँ पे है ना, ये क्या बन जा रहा है, दक्षिण बन जा रहा है। अब दक्षिण बनने के लिए कितना अंश कोण इसको घूमना पड़ेगा, देखिए ये यहाँ 45 और ये 45। अच्छा, उत्तर पूर्व दक्षिण बन जा रहा है, दक्षिण है कहाँ, दक्षिण यहाँ पे है, ठीक है। मतलब इस उत्तर पूर्व को दक्षिण पर तक आना होगा ऐसे घूम करके, ऐसे घूम करके, ठीक है ना। देखिए कितना अंश इसको कोण चलना पड़ेगा, देखिए 45 तो पहले यहाँ चलेगा, 45 यहाँ, 45 90 और 45 यहाँ, 3 जगह चलना पड़ेगा। तो 90 45 135 अंश कोण अगर इसको घुमा दिया जाए, इसे घुमा दिया जाए तो ये दक्षिण पे पहुँच जाएगा। कितना, 135 अंश कोण। तो जब ये 135 अंश कोण घूम के दक्षिण बन जा रहा है, यहाँ लिखा है उत्तर पूर्व दक्षिण बन जाए, तो उत्तर पूर्व 135 अंश का कोण अब घूमेगा तो दक्षिण बन जा रहा है। तो जब उत्तर पूर्व 135 अंश का कोण घूम रहा है तो दक्षिण पूर्व को भी उतना ही घूमना पड़ेगा जितना वो घूमा है, ठीक है ना। तो इसको भी 135 घूमना पड़ेगा, तो कहाँ पहुँचेगा, तो दक्षिण पूर्व यहाँ है, यहाँ। अब इसको घुमाएंगे 135, तो ये ऐसे घुमा है तो यो ऐसे ही घूमेगा, ठीक है ना। तो घुमाइए कि कितना 135 अंश। तो देखिए ये यहाँ पे है तो हाई 45 होगा, एक हाई 45 45 90 और हाई 45 135 कहाँ पहुँचा, हे पे पहुँचा कि नहीं पहुँचा, हे पे हे पहुँचा। ये होता कहाँ, पूर्व होता है। तो 135 जब दक्षिण पूर्व घूमेगा तो पूर्व पहुँचेगा, मूल दिशा पे पहुँचेगा, क्या पूर्व नहीं, पश्चिम, सॉरी पूर्व बोल दिए, पश्चिम पहुँचेगा। तो पश्चिम है कहाँ, पश्चिम यहाँ पे है। तो जब दक्षिण पूर्व 135 अंश घूमा तो देखिए 45 45 90 45 135, तो 135 घूमा तब पश्चिम पे पहुँचा, मूल दिशा पश्चिम। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, पश्चिम। पश्चिम आपको ऑप्शन नंबर बी पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि राधा दक्षिण पूर्व में 7 मीटर चलती है। तो पहले राधा को हम यहाँ कहीं दर्शा देते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि राधा यहाँ है, यहाँ है राधा, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, राधा दक्षिण पूर्व में 7 मीटर चलती है, किधर, दक्षिण पूर्व नहीं, राधा को यहाँ दर्शाते हैं, थोड़ा जगह की कमती पड़ जा रही है, यहाँ पे यहाँ राधा हो गई, ठीक है। अब राधा क्या हो रहा है ना कि दक्षिण पूर्व में 7 मीटर चलती है। दक्षिण पूर्व आता किधर है, दक्षिण पूर्व किधर आता है, तो दक्षिण पूर्व के लिए अभी हमने चित्र बनाया था यहाँ पे ऐसे। देखिए ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये पूर्व ये पश्चिम और ये दक्षिण और ये उत्तर, ठीक है। अब यहाँ बोला क्या है, क्या बोला है, दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो दक्षिण यहाँ पे है और पूर्व यहाँ पे है, मतलब ये जो दक्षिण पूर्व है ये बनेगा, ये ठीक है, ये बनेगा दक्षिण पूर्व, क्योंकि इसी को दक्षिण पूर्व बोला जाएगा। अब ये वाला देखिए, देखा कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। तो ये राधा जो है ना वो दक्षिण पूर्व में चल रही है, तो वो ऐसे चलेगी, ऐसे, क्लियर है। इसी तरह कितना कितना किलोमीटर चल रही है, 7 किलोमीटर नहीं बल्कि मीटर में चलिए, 7 मीटर केवल, ठीक है। कितना, 7 मीटर, ठीक है। तो इधर वाले को क्लीन कर देते हैं। देखिए उसके बाद क्या हो रहा है, फिर पश्चिम में 14 मीटर चलती है, तो इधर चल रही है, ठीक है। अब यहाँ से इसका पश्चिम क्या होगा, पश्चिम जस्ट इसके पीछे होगा, क्योंकि पूरब इधर और पश्चिम जस्ट पीछे। तो हो जाएगा पश्चिम में कितना चल रही है, 14 मीटर, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, 14 मीटर, ये 14 मीटर, चलो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये 14 मीटर चली, ठीक है। पश्चिम में 14 मीटर यात्रा करती है। यहाँ से वह उत्तर पश्चिम की तरफ 7 मीटर चलती है। उत्तर पश्चिम किधर आएगा, उत्तर पश्चिम आपका पश्चिम और उत्तर के बीच में आएगा, जैसे पूर्व ये पश्चिम और ये उत्तर, ठीक है, और ये दक्षिण। तब यहाँ पे बोला क्या गया है, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम किसके किसके बीच में, उत्तर और पश्चिम के बीच में, उत्तर ये होता है पश्चिम ये होता है, तो ये वाला बनेगा। तो ऐसे चलेगा, ऐसे, तो ऐसे चला देते हैं फिर।
अच्छा, कितना किलोमीटर चल रही है उत्तर पश्चिम में? उत्तर पश्चिम में 7 मीटर ही किलोमीटर निकल रहा है बार बार मुँह से, 7 मीटर ही चल रही है। तो ऐसे उसी के लेवल में 7 मीटर चली है, ठीक है, 7 मीटर चली है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पहुँच गई है और अंत में वह पूर्व की तरफ 4 मीटर चलती है। पूर्व की तरफ इधर कितना? 4 मीटर, यहाँ तक मान लेते हैं 4 मीटर है ये, ठीक है ना। तो ये बन रहा है। तो फिर पूछ रहा, अतः इस बिंदु पर खड़ी हो गई, कहाँ पे? यहीं पे वो खड़ी हो गई, ठीक है, खड़ी हो जाती है। वहाँ से आरंभिक बिंदु कितनी दूरी पे है? तो आरंभिक बिंदु मतलब यही वाला तो था, ये वाला आरंभिक बिंदु कहलाता है। अब वो कितनी दूरी पे है? 4 मीटर। ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए 4 मीटर यहाँ तक आई है और टोटल ये जो है ना, ये 14 मीटर था नीचे वाला, तो इसी के बराबर ये भी होगा, क्योंकि ये वाले दोनों भुजा बराबर हैं, ये वाले, तो ये भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये 4 है तो कितना कमी पड़ रहा है? कुल 14 है। देखिए यहाँ से अगर यहाँ तक हम मिला दें ऐसे डाट डाट करके तो ये 14 होगा कुल। तो यहाँ तक 4 है, यहाँ से लेके यहाँ तक, कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है, और तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा? 10 होगा, तभी तो दोनों मिला के 14 हो जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि ये वाला देखिए, ये नीचे वाला 14 है तो ये भी 14 है, तो 14 में ये 4 यहाँ तक है, तो इतना दूरी कितना होगा? 10 है तो होगा। तो ये 10 मीटर की दूरी पे है। कहाँ? अपने मूल स्थान से या अपने प्रारंभिक स्थान से या अपने आरंभिक स्थान से जहाँ पे वो खड़ी है उसके बीच की जो दूरी है वो 10 मीटर का है। कितना? 10 मीटर का। तो ये 10 मीटर पे ऑप्शन खटाक से लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे है, आपका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है। दक्षिण पश्चिम दिशा कहाँ होता है? कहाँ होता है दक्षिण पश्चिम? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये हो गया। अब मुख आपका किधर है? दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम का मतलब दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो है, तो दक्षिण कहाँ है? यहाँ पे, पश्चिम यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपका मुँह किधर होगा? दक्षिण पश्चिम का मतलब इसके इधर, यहाँ पे आपका मुँह है, ठीक है ना। अब क्या बोला जा रहा है? दक्षिण पश्चिम में है। यदि आप 135 अंश दाएं और मुड़ जाएं तो 135 अंश। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला भी ऐसे हम लोग मिला सकते हैं और ये वाला भी और ये वाला भी, सबके बीच का कोण कितना कितना बनता है? 45 अंश का। यदि आप 135 अंश दाएं घूम जाए, दाहिने का मतलब ऐसे ना, दाएं घूम जाएगा तो यहाँ पे मुँहवा है तो ऐसे घूमेगा, इसे दाएं, ठीक है, दाएं घूमेगा। कितना? 45 नहीं 135। तो 45 यहाँ, 45 यहाँ 90 और 45 यहाँ 135, मतलब 1 2 3 खाना छोड़ के दाएं घूमना है। तो दाएं घूमेंगे 3 खाना तो कहाँ पहुँचेंगे? यहाँ, ठीक है ना। तो आपका मुँह कहाँ पहुँचेगा? वहाँ पहुँचेगा उत्तर पे। तो आपकी दिशा क्या हो जाएगी? उत्तर, ठीक है ना, उत्तर हो जाएगा आपका दिशा, क्योंकि 135 घूमना है। और कम घूमना होता तो दूसरे जगह पहुँच जाते, ठीक है ना। फिलहाल 135 घूमना है तो 3 खाना घूमना होगा, 45 45 90 45 135, ठीक है। तो उत्तर पहुँच गई, तो उत्तर की तरफ आपका मुँह होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।